स्टिच इन टाइम सेव 9। इसका मतलब है कि यदि आपने अपनी कमज़ोरी को समय पर नहीं दूर किया तो ये कमज़ोरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और कोई भी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा बढ़ने पर हमेशा व्यक्ति को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई तरह के और भी एग्जाम्पल हैं, आपकी स्टडी से संबंधित ही है। अगर आपने समय पर अपनी स्टडी को सही नहीं किया तो ये स्टडी इतनी आपको परेशान कर देगी, परेशान करती चली जाएगी, फिर आप हर बार स्टडी को छोड़ते चले जाएंगे कि हाँ आज नहीं मैं कल कर लूँगा, कल नहीं मैं परसों कर लूँगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी कि समय पर अपना कार्य करते रहना है, जिससे कि आपको चीज़ें समय पर समझ में आनी शुरू हो जाए, और जब आपका समय आए उन चीज़ों को उपयोग करने का तो वो आपके दिमाग से उसी तरह से निकल करके आए जैसे आपने दिमाग को छापा है। चलिए, हेलो एवरीवन, मैं विनोद कुमार आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वी शार्प कैरियर गुरु में। और आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो आइए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं। अर्थात इस तरह के वाक्य या इस तरह की बातें जो हम करते हैं अपने दैनिक जीवन में, जिनमें कामों का समाप्त हो जाना पाया जाता है। लेकिन एक इसकी और बैकग्राउंड है जो कि अधिकतर अध्यापक या टीचर जो पढ़ाने वाले होते हैं वो बताते नहीं हैं। वो केवल इतना ही बताते हैं कि हिंदी वाक्य पढ़ लेना, उसके अंत में अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है आदि शब्द अगर आते होंगे तो आप पहचान कर लेना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। यह तो सही है, लेकिन आप जो दैनिक जीवन में बातचीत उपयोग करते हैं, बातचीत बोलते हैं, तो उसमें आप ध्यान देंगे कि काम हो चुका है, लेकिन उस काम का असर जिस समय आप बात कर रहे हो उस समय भी है। चाहे वह काम अब से थोड़ी देर पहले हुआ हो, जस्ट पहले हुआ हो, कुछ घंटे पहले हुआ हो, या बहुत समय पहले हुआ हो, महीने पहले, साल पहले हुआ हो, लेकिन अगर उसका असर अब भी है तब आप उस बात को भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के माध्यम से ही शो करेंगे। तो आइए देखते हैं, इसमें 3 तरह के सेंटेंसेस सीखेंगे फिर से हम, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के नियम को देख लेते हैं। सबसे शुरू में आएगा करने वाला, फिर हैज़ या हैव, फिर थर्ड वर्ब, फिर जिस वस्तु पर काम किया जाए और फुल स्टॉप। तो ये जो हैज़ या हैव आएगा, ये आएगा इस करने वाले के अनुसार, काम को करने वाले के अनुसार। ठीक है, सिंगुलर के साथ हैज़ आता है, प्लूरल के साथ हैव आता है, आई के साथ हमेशा हैव ही आएगा। आई के केस में केवल हैव आएगा, हैज़ नहीं आएगा। हालांकि आई सिंगुलर होता है, लेकिन आई के केस में हैव आएगा। बाकी सभी सिंगुलर के साथ हैज़ आएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। उसने अपना पाठ याद कर लिया है, या वह अपना पाठ याद कर चुका है या चुकी है, जो भी है। इस तरह का वाक्य आपके सामने होगा। आपको करना ही होगा, 2 चीज़ें पहचान करनी है, टेंस और सेंटेंस। पहली चीज़ क्या होगी, आपको पहचान करनी है टेंस, और दूसरा सेंटेंस। हर बार हिंदी से इंग्लिश वाक्य को परिवर्तन करने के समय आपको हिंदी वाक्य को पढ़कर 2 चीज़ पहचान करनी है, एक टेंस और दूसरा सेंटेंस। तो ये किस टेंस का वाक्य है, वाक्य के अंत से पता चल जाएगा। कर लिया है, दिया है, चुका है, यानी कि उसने अपना पाठ याद कर लिया है। इसमें सेंस भी क्लियर हो रही है, उसने पाठ अपना याद कर लिया, चाहे तो अभी थोड़ी देर पहले किया है या उससे पहले किया है। और पाठ जब एक बार याद हो जाता है तो याद हमेशा रहता है, तो उसका असर इसका मतलब अभी भी है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ठीक है, इसको बनाने का नियम आपके पास है, बस हमको क्या करना है, वही तरीका, शब्दों को इसमें से छांटना है और इस नियम में डालना है, यानी कि इस नियम रूपी फैक्ट्री में डालना है। हमारा सामान तैयार होकर के आएगा। देख लीजिए, सबसे शुरू में करने वाला, इसको छांट लीजिए पहले। उसने हो गया काम को करने वाला, ठीक है। याद करना क्या हो गया, ये वर्ब हो गई। उसने हो गया ये सब्जेक्ट, और अपना पार्ट हो गया ये ऑब्जेक्ट। आपके पास तीनों चीज़ पहचान कर लिया आपने। अब यहाँ से उठाइए और रूल में डाल दीजिए। सबसे शुरू में करने वाला उसने। अब उसने ये जो शब्द आया है, ये किसी लड़की के लिए आया कि लड़के के लिए आया, ये तो पता नहीं चल रहा वाक्य में,
लेकिन जब बातचीत की जाती है तो इंडिकेट करके की जाती है कि सामने अगर लड़का बैठा है तो उसके बारे में बात कर रहे हैं, सामने अगर लड़की बैठी है तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ तो नहीं पता चल रहा, तो आप ही या शी कुछ भी लिख सकते हैं, तो हम ही लिख देंगे। ही, उसने की अंग्रेजी उसने हो या वह हो, उसकी अंग्रेजी ही या शी ही होगी। ठीक है। अब उसके बाद हैज़ या हैव, तो ही के साथ हमेशा ही सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज़ आना ही आना है। थर्ड वर्ब आ जाएगी आपकी, काम क्या हो रहा है, याद करने का। याद करने की अंग्रेजी होती है, देखिए जी, लर्न, LEARN, लर्न फर्स्ट फॉर्म होती है ये, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म बनानी है हमें। यहाँ नियम में क्या है, थर्ड फॉर्म। तो लर्न की थर्ड फॉर्म हो जाएगी LEARNT, लर्नट। ठीक है। कई बच्चे केवल ईडी बना करके, ईडी जोड़ करके थर्ड फॉर्म बना लेते हैं, तो ये अलग अलग केसेस होते हैं कुछ वर्ब में। तो लर्न एक ऐसी वर्ब है जिसमें ईडी नहीं लगता है। लर्न की सेकंड और थर्ड फॉर्म लर्नट होती है। ठीक है। तो लर्नट अब क्या है, आ जाएगा जिस पर काम किया जाए, जिस वस्तु पर काम कर रहे हैं। काम तो हो रहा है लर्न करने का, याद करने का काम, और याद क्या कर रहे हैं, अपना पाठ। तो ही के लिए अपने की अंग्रेजी आ जाएगी हिज, पाठ की अंग्रेजी हो जाएगी लेसन, फुल स्टॉप। ये रहा आपका सेंटेंस तैयार है ना जादू। अब ये नेक्स्ट रूल है आपका निगेटिव सेंटेंसेस का, NEGA, निगेटिव सेंटेंसेस का। निगेटिव सेंटेंसेस का रूल ये रहा आपके सामने, काम करने वाला आएगा शुरू में, फिर उसके बाद हैज़ या हैव, फिर उसके बाद नॉट आना ही आना है, थर्ड वर्ब प्लस जिस वस्तु पर काम किया जाए, फुल स्टॉप। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। उन्होंने कमरा साफ नहीं किया है। ये वाक्य आपके सामने है। अब इसको हम हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो वही दो चीज पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। टेंस कौन सा वाक्य है, किया है, चुका है, लिया है, दिया है आदि शब्द आया है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। और सेंटेंस कैसा है, चूंकि नहीं आया है तो ये निगेटिव वाक्य हो गया। चीजें शब्द पहचानिए, शब्द छांटिए और उस नियम में रख दीजिए, आपका सेंटेंस तैयार हो जाएगा। उन्होंने हो गया ये सब्जेक्ट, और साफ करना, साफ करने की अंग्रेजी, ये साफ करना वर्ब हो गई, और क्या साफ किया जा रहा है, कमरा, ये ऑब्जेक्ट हो गया। शब्दों को उठाइए और नियम में रखिए। उन्होंने, काम करने वाला कौन हो गया, उन्होंने। अब उन्होंने पता नहीं चल रहा है ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो चूंकि उन्होंने, हम कई बार क्या होता है, हम बहुत रेस्पेक्टेबल वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी मदर के लिए, अपनी पत्नी के लिए, भाई बहन के लिए, तब भी हम उन्होंने शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ अगर हम प्लूरल भी ले लेंगे तब भी कोई बात नहीं है, वो तो सेंस पे निर्भर करता है कि आप किसके लिए इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है। सिंगुलर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप कन्वर्सेशन में सिंगुलर ही लिखेंगे, लेकिन चूंकि हिंदी में लिखा हुआ है, ये अंग्रेजी में अगर ऐसे आ जाता है आपके कंपटीशन में, तो यहाँ प्लूरल ही होगा, आप प्लूरल ही करके आएंगे। तो उन्होंने आ जाएगा, उन्होंने की अंग्रेजी हो जाती है दे। दे के साथ हैज़ या हैव, तो दे के साथ आता है हैव। उसके बाद आ जाएगा नॉट, और उसके बाद थर्ड वर्ब, काम करने की, काम क्या हो रहा है, साफ करने का, साफ करने की हो जाएगी क्लीन, CLEAN, और इसमें लगा देंगे ED, क्लीन्ड हो जाएगी थर्ड वर्ब। अब उसके बाद आ जाएगा जिस वस्तु पर काम किया जा रहा हो, क्या क्लीन कर रहे हैं हम, कमरा, क्लीन्ड द रूम, फुल स्टॉप। ये रहा आपके सामने सेंटेंस, है ना जादू। अब नेक्स्ट टाइप का आप सीखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आप सीखेंगे पहले फर्स्ट टाइप क्या है, जब हिंदी वाक्य क्या से शुरू होते हैं, क्या से शुरू होने वाले हिंदी वाक्य, उनको बनाने का रूल हो जाएगा हैज़ या हैव, उसके बाद काम करने वाला, उसके बाद थर्ड वर्ब, उसके बाद जिस वस्तु पर काम किया गया हो। ठीक है जी। लेकिन आएगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या मोहन खाना खा चुका है। आपके सामने वाक्य आ गया। वही दो चीज़ें पहचान करनी है। सबसे पहले हिंदी से इंग्लिश जब ट्रांसलेट करेंगे,
किस टेंस का वाक्य है और कैसा सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, चुका है, खाना खा चुका है शब्द आया है, इससे पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। और कैसा वाक्य है, इंटरोगेटिव वाक्य है, और ये इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप है, क्या से शुरू होने वाला वाक्य। इसको अंग्रेजी में हम कन्वर्ट करेंगे तो नियम आपके पास है, शब्द पहचान लीजिए और शब्दों को छांट करके उस रूल में रख दीजिए, आपका सेंटेंस तैयार हो जाएगा। मोहन हो गया सब्जेक्ट, आपका खा चुका है ये हो गई वर्ब, खाना खाना, और खाना हो गया ये ऑब्जेक्ट। क्या खा चुका है, खाना, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ से शब्द को उठाइए, उसमें रखिए, शुरू में आ जाएगा हैज़ या हैव, काम को करने वाले के अनुसार, करने वाला है मोहन। तो मोहन सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो मोहन सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आता है हैज़। उसके बाद मोहन नेम, यानी किसी भी नेम के साथ हैज़ आना ही आना है। उसके बाद थर्ड वर्ब खाने खाने की, खाना खाना क्या होता है। अब देखिए खाना दो तरह से होता है खाना, एक तो आप अभी जो पॉपुलर वर्ब है वो ईट का इस्तेमाल करते हैं, और एक वर्ब और इसके लिए यूज़ की जाती है टेक। टेक माने हालांकि लेना होता है, तो लेना ही अर्थ के सेंस में यूज़ करेंगे, टेक माने खाना भी कह सकते हैं आप। चूँकि इंसान है तो इंसान टेक करके खाते हैं, और ईट तो अक्सर जानवर ही करते हैं, क्योंकि सीधे मुंह लगा करके खाया जाने वाला कार्य ईट होता है, और हाथों से उठा करके जब हम खाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड टेक। तो हम आप क्या यूज़ करना चाहेंगे, अच्छी तरह आपको समझ में आ गया, तो आप क्या करेंगे, टेक का इस्तेमाल करिए, TAKE। अब चूंकि थर्ड वर्ब का यूज़ करना है तो टेकन इसकी थर्ड वर्ब होती है, हैज़ मोहन टेकन। अब क्या चीज़, काम किस पर किया जा रहा है, खाने पर, टेकन फूड। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, क्योंकि ये इंटरोगेटिव वाक्य है। ये रहा आपके सामने सेंटेंस, है ना जादू। अब नेक्स्ट सेंटेंस सीखेंगे आप इंटरोगेटिव का नेक्स्ट टाइप सेकंड। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आते हैं तो उसको बनाने का नियम ये हो जाएगा, शुरू में आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड, और सेम एज इट इज सारा नियम फर्स्ट टाइप वाला रहेगा, हैज़ या हैव करने वाला, और थर्ड वर्ब प्लस जिस वस्तु पर काम किया गया हो। तो अब एक इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। वह दिल्ली कब गया है, ये रहा वाक्य आपके सामने। हिंदी से इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करना है, वही दो चीज़ें पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। सबसे पहले टेंस से पहचानिए, गया है यानी जाने का काम हो चुका है, ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। और सेंटेंस कैसा है, ये इंटरोगेटिव का सेकंड टाइप। कब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया, देखिए पूरा वाक्य है, वाक्य के बीच में कहीं भी आ रखा है तो इसको प्रेजेंट इंटरोगेटिव सेंटेंस के सेकंड टाइप में रखेंगे। सेकंड टाइप आपके सामने रूल ये रहा, शब्द छांटिए, शब्दों को रूल में रखिए, आपका सेंटेंस तैयार हो जाएगा। वह हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, और कब हो गया ये क्वेश्चन वर्ड, गया ये हो गई वर्ब, और दिल्ली हो गया ये ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, चलिए अब इसको बनाते हैं, उठा करके रखिए। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब, कब की अंग्रेजी सबको पता होनी चाहिए, व्हेन। उसके बाद हैज़ या हैव, काम को करने वाले के अनुसार, काम को करने वाला कौन है, वह, यानी कि ये है हैज़ आ जाएगा। उसके बाद वह की अंग्रेजी ही। उसके बाद थर्ड वर्ब जाने का काम हो रहा है, जाने की क्या होती है, गो, गो की थर्ड फॉर्म गॉन। अब जिस पर काम किया जा रहा हो, जिस वस्तु पर काम किया जा रहा हो, हालांकि जाने का काम हो रहा है और काम जा कहाँ रहे हैं, दिल्ली के लिए, तो जहाँ को जाया जाता है उससे पहले एक प्रीपोजिशन जरूर लगाते हैं। अगर उस जगह के अंदर जाया जा रहा है तब तो प्रीपोजिशन मत लगाना, और अगर उस जगह, जिस जगह जाया जा रहा है उसकी बाउंड्री को छू करके आ रहे हैं, या उस बाउंड्री के अंदर किसी उद्देश्य से, पर्पस से जा रहे हैं, तब वहाँ अलग अलग प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। लेकिन आप यहाँ पर सिंपल टू का यूज़ कर सकते हैं। आपको आपने यही सीखा होगा, व्हेन हैज़ ही गॉन टू दिल्ली, क्वेश्चन मार्क। ये प्रीपोजिशन वाले सेक्शन में आपको सीखने मिलेगा कि कौन सी प्रीपोजिशन कब किसके साथ लगेगी, किससे पहले लगेगी। तो ये जब मैं कॉम्पिटिटिव ग्रामर आपको दूंगा बहुत अच्छे से, तो वहाँ पर आप सीख पाएंगे। तो
तो ये रहा आपका सामने सेंटेंस चेंज होकर के, है ना जादू। आशा करता हूँ आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आया होगा। यदि इसको समझने में कोई समस्या आपको आई है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।